तो वेलकम बेटे। आइए हम लोग अब क्या करते हैं कि जो हार्मोन्स हैं इनके क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है बेटे। जो हार्मोन्स हैं इनको क्लासिफाई करने के हमारे पास काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले सारे हम क्राइटेरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ basis of mechanism of action mechanism mechanism of action। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इसको दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट हार्मोन्स, कौन कौन से, ग्रुप फर्स्ट हार्मोन्स एंड ग्रुप सेकंड हार्मोन्स। ग्रुप फर्स्ट हार्मोन्स एंड ग्रुप सेकंड हार्मोन्स। ठीक है बेटे, जो ग्रुप फर्स्ट हार्मोन्स है इनके अंदर बेसिकली होता है क्या, जो हार्मोन्स होता है, कोई भी हार्मोन है, वो अपने एक रिसेप्टर से जाकर अटैच होता है। ठीक है, और तब वो अपना कहीं पर कोई इफेक्ट है वो शो कर पाता है। तो ग्रुप फर्स्ट के जो हार्मोन्स हैं, ग्रुप फर्स्ट के जो हार्मोन हैं, इनके अंदर इनका जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब क्या है, ये जो ग्रुप फर्स्ट के हार्मोन्स हैं ये सेल के अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो ये सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और सेल के अंदर जो इनका क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास में। ठीक, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ में मान लीजिए ये क्या है, एक सेल है, यहाँ से ये हार्मोन है, ये क्या किया, यहाँ पर सेल के अंदर गया, और ये क्या है, बेसिकली हार्मोन सेल के अंदर आ गया। और इसका जो रिसेप्टर है बेसिकली कहाँ पर होता है, ये सेल के अंदर होता है। तो मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनता है, ये सेल के अंदर बनता है। ठीक, तो ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप फर्स्ट हार्मोन बोल देते हैं। अब ये क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। और मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, बेसिकली हमें पता है कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम ग्रुप फर्स्ट हार्मोन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन है, एग्जाम्पल क्या है इसके, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है, ग्रुप फर्स्ट के हार्मोन्स हैं। ठीक बेटे, इसके बाद में हम लोग बात करें कि ग्रुप सेकंड के जो हार्मोन्स हैं इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये सरफेस के ऊपर जाकर ही काम करते हैं। ये सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, इनके रिसेप्टर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हार्मोन के साथ में अटैच होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, हार्मोन है, और ये बेसिकली सेल के अंदर नहीं जाता है। ये क्या करता है, सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसी के साथ में अटैच होता है, और रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो है, या फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो बाहर ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये इधर सेल के अंदर बन रहा है, ये सेल के बाहर बन रहा है। और इसके अंदर बेसिकली ध्यान रखने की बात क्या है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये काफी तेज होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को ये शो करते हैं। कैस्केड ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल बनता है सेल के अंदर, तो वो एक मॉलिक्यूल और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बनने को, ठीक है, प्रमोट करता है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल को वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक, और बहुत सारे मॉलिक्यूल के बनने को वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इससे क्या होता है कि और बाद में वो जितने मॉलिक्यूल्स बने, एक मॉलिक्यूल के कारण वो जितने मॉलिक्यूल बने वो फिर आगे क्या करते हैं, और बहुत सारे जो क्या करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल को और ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। तो मतलब क्या होता है, वहां पर की चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ठीक, एक हार्मोन के मतलब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ने क्या किया, 10 मॉलिक्यूल को एक्टिव किया, और 10 मॉलिक्यूल फिर क्या करेंगे आगे, 100 मॉलिक्यूल को एक्टिव करेंगे, और 100 मॉलिक्यूल फिर क्या करेंगे आगे, और बहुत ज्यादा हार्मोन जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एक्टिव करते जाएंगे। तो इस टाइप से क्या होता है कि कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू हो जाती है, वहां पर काफी सारी रिएक्शन शुरू हो जाती है। ठीक, तो वो किसके अंदर होता है, बेसिकली वो ग्रुप सेकंड के हार्मोन्स के अंदर होता है। ठीक, और ग्रुप फर्स्ट के जो हार्मोन है ये बेसिकली क्या होते हैं, स्लो एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इनका जो एक्शन होता है ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा तेज एक्शन होता है। ठीक है, ग्रुप सेकंड के जो हार्मोन्स हैं इनका जो एक्शन है काफी ज्यादा तेज होता है। ठीक बेटे, जैसे क्या हम बोलते हैं कि एड्रेनलिन जो हार्मोन है, एड्रेनलिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये क्या है, हम जानते हैं कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन के अंदर हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक, और ये क्या करता है, एक बार सेल के सरफेस के ऊपर जाकर अटैच होता है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद में क्या करता है, अंदर कास्केड ऑफ रिएक्शंस को ये शुरू कर देता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हार्मोन के मोड ऑफ एक्शन को या फिर मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर हम लोग बेसिकली इसके बारे में डीप में बात करेंगे। ठीक बेटे,
ये था बेसिकली किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नेचर ऑफ हार्मोन। ठीक है, नेचर कैसी है उसकी। ठीक है, मतलब काम जो कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है, वो कहां पर कर रहा है। ठीक है, तो उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो होता है लोकल हार्मोन्स, क्या होते हैं, लोकल हार्मोन्स, और एक होते हैं जनरल हार्मोन्स। कौन से, एक होते हैं लोकल हार्मोन्स, लोकल हार्मोन्स, और एक होते हैं जनरल हार्मोन्स। ठीक है, लोकल हार्मोन्स क्या करते हैं, बेसिकली उसी एरिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं जहां पर इन्हें काम करना होता है। एग्जांपल हमने लिया था जैसे टेस्टोस्टेरोन है, जो टेस्टोस्टेरोन जो है, ये क्या है, बेसिकली क्या है, एक लोकल हार्मोन है। ठीक, और जनरल हार्मोन क्या होते हैं, जिनका जो फंक्शन है वो काफी ज्यादा दूर तक होता है। बेसिकली जो लोकल हार्मोन है ये पैराक्राइन टाइप के ही होते हैं। ठीक, और जनरल हार्मोन जैसे हम लोग बोलें कि इंसुलिन जो है, ठीक है, इंसुलिन है, ठीक है, थायराइड है, ये जनरल हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो क्या होते हैं, इन जनरल, जनरल हार्मोन को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इंसुलिन है, थायराइड जो क्या है, थायराइड हार्मोन है। ठीक है, या हम लोग थायरोक्सिन जिसको बोल देते हैं, वो हार्मोन है। ठीक, नेक्स्ट हमने ये बात की कि नेचर के बेस पे। ठीक है, केमिकल नेचर के बेस पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। ठीक, तो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ एक हार्मोन, इनका इफेक्ट कैसा है, बेसिकली इनका इफेक्ट कैसा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। तो पहला जो हम लोग इस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं वो कौन सा है, वो है कि काइनेटिक हार्मोन्स। कौन से होते हैं, काइनेटिक हार्मोन्स, काइनेटिक हार्मोन्स। काइनेटिक हार्मोन जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, कुछ एक क्या करेंगे, काइनेटिक मतलब क्या करेंगे, ये मोशन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, मोशन को प्रमोट प्रमोट कैसे करेंगे, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, उसको भी क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। ठीक बेटे, उन्हें हम बोलते हैं काइनेटिक हार्मोन्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, काइनेटिक हार्मोन्स बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या, मेटाबॉलिक हार्मोन्स। कौन से, मेटाबॉलिक हार्मोन। इससे पहले इसका जो एग्जांपल है वो क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली क्या करता है कि जो यूट्राइन मसल्स होते हैं उन्हें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, तो काइनेटिक हार्मोन है वो एक टाइप का। नेक्स्ट हमने बात की कि जो नेक्स्ट टाइप का हार्मोन है वो कौन सा है, मेटाबॉलिक हार्मोन्स। क्या है, मेटाबॉलिक हार्मोन्स। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें कि जो हार्मोन्स होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनका लो होता है। तो मेटाबॉलिक जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक रेट को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, कोई सेल है, ठीक है, या बॉडी है, उसकी जो मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को चेंज कर देंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या आ जाती है, दो चीजें आ जाती हैं, एक तो एनाबॉलिज्म जिसके अंदर चीजें बनती हैं, और एक कैटाबॉलिज्म जिसके अंदर चीजें तोड़ते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म के अंदर जैसे हम क्या करते हैं कि अमीनो एसिड्स को मिला के एक प्रोटीन बना देते हैं, तो वो एनाबॉलिज्म है। और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उससे फिर एटीपी लेते हैं। तो बनना और टूटना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो मेटाबॉलिक इफेक्ट जो होता है, ठीक है, जो हार्मोन क्या करते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट कॉज करते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक हार्मोन्स। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, जो क्या है, थायराइड हार्मोन है, वो क्या है, एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। क्या है, एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। ठीक बेटे, और इसके अलावा जो है हमारा इंसुलिन है, जो क्या है, इंसुलिन है, ये भी क्या है, इंसुलिन भी क्या है, एक मेटाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, एंड थर्ड टाइप के जो हार्मोन्स हैं, जो थर्ड टाइप के हार्मोन्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेटिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्फोजेनेटिक। मॉर्फोजेनेटिक हार्मोन का मतलब क्या है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज कर सकते हैं, जो बॉडी है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, उसे स्टिमुलेट करेंगे। और इसके बेसिकली जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं, एसटीसी, सॉरी बेसिकली क्या है, एसटीएच, एलटीएस। ठीक है, ये क्या बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटे, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो हार्मोन है वो अगली किसी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है,
इस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जो हार्मोन है उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के हार्मोन होते हैं, कौन कौन से, ट्रॉपिक हार्मोन्स और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स। कौन कौन से, ट्रॉपिक हार्मोन्स, ट्रॉपिक हार्मोन्स और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स, और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं, जो बेसिकली एक ग्लैंड उसको सीक्रेट करती है, वो क्या करते हैं दूसरे ग्लैंड के ऊपर जाके अपना काम करते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है बेटे, जैसे टीएसएच जो है, टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी रिलीज करती है, और ये काम कहां पर करता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है। तो ये क्या है, एक टॉपिक हार्मोन है। इसके अलावा जो बच गए हार्मोन जो कि बेसिकली अपना किसी और ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करते हैं, सिर्फ अपना फंक्शन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है बेटे, और इसके अलावा कुछ एक हार्मोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं, स्लो एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। जैसे फास्ट एक्टिंग जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, जिनका रिसेप्टर जो होता है वो सेल सरफेस के ऊपर ही होता है। और स्लो एक्टिंग कौन से होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जिनके अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अब मोड ऑफ मैकेनिज्म जब हम लोग आगे देखेंगे, मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ जब हम लोग हार्मोनल एक्शन देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं कि जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, मैकेनिज्म के बेस पे, हार्मोनल एक्शन के बेस पे क्या करते हैं, हम लोग उन्हें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है क्विक एक्टिंग हार्मोन्स। कौन से हैं, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स। ठीक है, या फिर फास्ट एक्टिंग हार्मोन नहीं बोल सकते हम लोग। और नेक्स्ट है स्लो एक्टिंग हार्मोन्स, स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। ठीक है, स्लो एक्टिंग हार्मोन्स। अब क्विक एक्टिंग हार्मोन्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसे समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज्म किसका समझेंगे, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का मैकेनिज्म हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, स्लो एक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बाद में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब क्या है कि बेसिकली आइए क्विक एक्टिंग हार्मोन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो हार्मोन्स होते हैं, इसके अंदर हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं हमारे जो कैटेकोलामाइंस हैं। ठीक है, कैटेकोलामाइंस हैं। कैटेकोलामाइंस के अंदर बेसिकली किन्हें बोलते हैं हम लोग, कैटेकोलामाइंस जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो है हमारे हार्मोन है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटेकोलामाइंस बोल देते हैं। ठीक बेटे, अब क्या है इनके अंदर बेसिकली हमें पता है कि जो एपिनेफ्रिन है या नॉर एपिनेफ्रिन है, ये कब रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, जब कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है। जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, और तब क्या करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं ताकि जो आदमी है, ठीक है, या कोई पर्सन है, वो उस पर्टिकुलर कंडीशन से बचने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इनके जो बेसिकली जो कैटेकोलामाइंस हैं, एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो है ये क्या करता है, इसके लिए जो रिसेप्टर होता है, बेसिकली जो रिसेप्टर होता है वो कहां पर होता है, सरफेस के ऊपर होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। सेल सरफेस रिसेप्टर के ऊपर ये क्या करता है, जुड़ता है जाकर। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है और सेल की ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या है, रिसेप्टर है, वहां पर जाके ये जुड़ जाएगा। ठीक, डिटेल में समझने की ट्राई करेंगे। और बेसिकली ये सेल के अंदर एंट्री नहीं करता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन होते हैं। ये इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो इनके रिसेप्टर्स हैं ये सेल की सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं। ठीक, और फिर क्या होता है कि इनके अंदर बेसिकली ये कैस्केड ऑफ, इनके अंदर हमेशा क्या होता है कि कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलती है। ठीक है, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस ये चला देते हैं। ठीक है, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, कैस्केड ऑफ रिएक्शन हम समझ चुके हैं। ठीक है, डिटेल में हम लोग दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। और ये हमेशा क्या करते हैं कि सेकंड मैसेंजर बनाते हैं। क्या करते हैं, सेकंड मैसेंजर को बनाते हैं। ठीक है, सेकंड मैसेंजर को बना के काम करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर। अब हमें पता है कि फर्स्ट मैसेंजर क्या होता है, बेसिकली केमिकल मैसेंजर जो कि हार्मोन होता है वो होता है। ठीक, उसके बाद में ये क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर जब जाके जुड़ेंगे रिसेप्टर के साथ में, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तब ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, सेल के अंदर बेसिकली क्या करेगा, सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल जो चेंजेस हैं उनको प्रमोट करेगा। ठीक है, जब वो प्रमोट करेगा तो वहां पर क्या होंगे, कुछ एक सेकेंडरी मैसेंजर्स बनेंगे जो आगे जाके कोई फंक्शन करेंगे। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, सेकंड मैसेंजर का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। ठीक बेटे, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब जो
एपिनेफ्रिन है, इसके मैकेनिज्म को हम समझने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, कोई सेल है। ठीक है, ये क्या है, सेल है। इसके ऊपर क्या है कि ये इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। और रिसेप्टर के अंदर बेसिकली दो पोर्शन होते हैं रिसेप्टर का। एक तो वो पोर्शन होता है जो कि आउटसाइड के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक पोर्शन वो होता है जो कि इनसाइड प्रेजेंट होता है। एक पोर्शन क्या होता है, इनसाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो आउटसाइड में हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है, रिसेप्टर का वो पार्ट जो कि आउटसाइड में प्रेजेंट है, वहां पर क्या करेगा, हार्मोन आके बाइंड करेगा। ठीक, और हार्मोन जब आके इस पे बाइंड करता है, जब हार्मोन इसके ऊपर आके बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ में, ठीक है, तो अंदर क्या होते हैं, इसके साथ में एसोसिएटेड कुछ एक और क्या होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है। ध्यान से बात सुनिए, जब हार्मोन आकर बैठेगा इस रिसेप्टर के ऊपर, सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होगा, रिलीजन ऑफ हार्मोन। ठीक है, सबसे पहले जो हार्मोन है वो रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद में ये इसकी टारगेट सेल है, ये क्या इसकी टारगेट सेल है, टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर है, वहां पर आके ये बाइंड अप करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद में जो इनर साइड होती है मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। इनर साइड जो होती है मेम्ब्रेन की, उसके अंदर क्या होते हैं, इसके साथ में एसोसिएटेड कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब ये हार्मोन आके इसके साथ में जुड़ता है तो उसके हार्मोन के अंदर भी क्या होते हैं, एक्चुअल के अंदर जो रिसेप्टर है इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एक कन्फर्मेशन चेंज होते हैं। ठीक है, और कन्फर्मेशन चेंज होने के कारण क्या होता है कि अंदर वाला जो सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, अंदर वाला जो प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग समझने की ट्राई करते हैं कि बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। जो हमारा क्या होता है कि एडिनाइलेट साइक्लेज यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एडिनाइलेट साइक्लेज जो क्या है, हार्मोन का ही बेसिकली हम पार्ट मानते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज होता है तो क्या करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म से, इनएक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज फॉर्म से क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली एक ही चीज है, हमने समझने के लिए इसको राउंड बना दिया है और एक्टिव फॉर्म को क्या कर दिया हमने, इस टाइप से क्यूबॉइडल शेप बना दिया। ठीक है, स्क्वायर शेप बना दिया। जब ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, जब ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है, एडिनाइलेट साइक्लेज जो है, ठीक है, ये क्या हुआ है, एक्टिव हो चुका है। एक्टिव एडिनाइलेट साइक्लेज जो है, ये क्या करेगा यहाँ पर, बेसिकली एटीपी को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा, एटीपी को, किसके अंदर, ये तोड़ेगा एएमपी के अंदर। ठीक है, और 2 फॉस्फेट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो बेसिकली एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये बनी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के टूटने से, ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर होती है। तो इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, साइक्लिक एएमपी बोल देते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल देते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये क्या होती है, यहाँ पर ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करती है। जो साइक्लिक एएमपी है, जो यहाँ पर साइक्लिक एएमपी है, ये क्या करती है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करती है। ठीक, और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक आयन यूज होता है, मैग्नीशियम आयन यहाँ पर यूज होता है। ठीक, अब साइक्लिक एएमपी क्या करेगी, आगे जो नेक्स्ट कैस्केड ऑफ रिएक्शंस है उसको चलाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज क्या होता है, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज जो है, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज, ये चेंज हो जाता है किसके अंदर, एक्टिव प्रोटीन काइनेज के अंदर, एक्टिव प्रोटीन काइनेज के अंदर, किसके अंदर, एक्टिव प्रोटीन काइनेज के अंदर। ठीक है, और एक्टिव प्रोटीन काइनेज फिर क्या करता है, इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज को एक्टिव के अंदर चेंज करता है। किसको चेंज करता है, इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज, फॉस्फोरिलेज काइनेज क्या होता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज जो है, ये क्या करता है, बेसिकली आगे फिर एक और जो एक्शन है वो इसको प्रमोट करता है। ठीक है, बेसिकली ये करता क्या है कि जो है इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है, क्या करेगा ये, इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है, ठीक है, फॉस्फोरिलेज है, इसे क्या करेगा, ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा, एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या होगा यहाँ पर, इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज जो था उसने क्या दिया, चेंज एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के अंदर। ठीक, और एक्टिव ग्लाइकोजन जो फॉस्फोरिलेज है, जो एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है,
ये बेसिकली क्या करता है, ग्लाइकोजन के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाता है, किसके ऊपर, ग्लाइकोजन के ऊपर, ठीक है। और ग्लाइकोजन से फिर क्या करता है, ग्लाइकोजन को ये चेंज कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, किसके अंदर, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर लास्ट के अंदर जाके किसके अंदर चेंज हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है, किसके अंदर चेंज हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो साइक्लिक एएमपी है, जो साइक्लिक एएमपी है, इसने क्या किया, आगे जाके बहुत सारी कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को चला दिया, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, ठीक है, हमने समझने की कोशिश की है। तो इसका एम्पलीफिकेशन लेवल अगर हम देखें, अगर हम लोग क्या देखें, इसका एम्पलीफिकेशन लेवल देखें, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या थे, जो 10 मॉलिक्यूल्स आकर यहाँ पर बाइंड अप किए थे, ठीक है, तो इस लेवल तक आते आते क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएंगे, ये 1000 के करीब पहुंच जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ तक क्या रहेंगे, ये 10 की पावर 2 ही रहते हैं, ठीक है, इन जनरल। और यहाँ पर आते आते जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका अमाउंट बढ़ जाता है 10 की पावर 4 तक, क्या हो जाते हैं ये 10 की पावर 4, ठीक है। और फिर एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज हैं, ये कितने बन जाते हैं, 10 के पावर 6। ये क्या हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा जो एम्पलीफिकेशन होता है इसका, मतलब एक मॉलिक्यूल आगे जाकर बहुत सारे मॉलिक्यूल को क्या करता है, चेंज कर देता है। और फिर जो 10 की पावर 6 है, ये आगे जाके आ जाता है 10 की पावर 8 के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। किसके अंदर चेंज हो जाता है, 10 की पावर 8 के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप समझिए कि जो ग्लूकोज हैं, ये कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे 10 की पावर 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 इतने ग्लूकोज बनेंगे जगह अगर 10 एपिनेफ्रिन के मॉलिक्यूल्स आकर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो इतने ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होंगे, फिर रिलीज करेगी सेल, ठीक बेटे। और इस टाइप से जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा तेजी से होती हैं, ये जो कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हैं, ये बहुत ज्यादा तेजी से होती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स बोलते हैं। काफी ज्यादा तेजी से हार्मोन होता है, ठीक है। एक्चुअली में आप देखें कि जब हमारे सामने कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, तो जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जल्दी तेजी से हमें डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है कि हमें क्विक एक्शन की जरूरत होती है। और वहां पर क्या होते हैं, क्विक एक्टिंग हार्मोन से ही हमारे काम आते हैं, जो क्या करते हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को चला देते हैं, ठीक है। रिपीट करते हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि एपिनेफ्रिन आकर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाया उसने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, एडिनाइल साइक्लेज जो था इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ, किसके अंदर, चेंज हो गया। और उसके में फिर क्या किया, एक्टिव ने एटीपी को तोड़ दिया साइक्लिक एएमपी के अंदर, ठीक है, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस के अंदर। और साइक्लिक एएमपी ने क्या किया, फिर सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट किया। और फिर क्या हुआ, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज एक्टिव के अंदर, और उसने फिर क्या किया, इनएक्टिव फास्फोलेज काइनेज को एक्टिव फास्फोलेज काइनेज के अंदर चेंज किया। और उसने फिर क्या किया कि इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज को एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज के अंदर चेंज किया, ठीक है। और ग्लाइकोजन फिर लास्ट के अंदर जाकर क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, और देन ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। इसके बाद में हम लोग समझने की ट्राई करेंगे कि जो इसका एक और एग्जांपल हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। तो आइए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स का, ठीक है, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स का। हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इंसुलिन को समझने की ट्राई करेंगे कि वो अपना जो एक्शन है वो कैसे करता है, ठीक। तो क्विक एक्टिंग हार्मोन जो है, बेसिकली हमने बात की कि इनके अंदर क्या होता है, जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है वो सेल के बाहर बनता है, आउटसाइड बनता है, ठीक। और ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, क्विक एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं, ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मतलब ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक। और क्या होते हैं, यहाँ पर कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होती हैं, मतलब हमेशा क्या करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, सेकेंड मैसेंजर का क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करके अपना काम करेंगे, ठीक बेटे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, समझने की ट्राई करते हैं जो इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो इंसुलिन हार्मोन का रिसेप्टर है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है, उसे हम लोग समझने की ट्राई करते हैं। बेसिकली जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, किसका, इंसुलिन का, वो क्या होता है, हेट्रोटेट्रामेरिक होता है। क्या होता है, हेट्रोटेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होती है उसकी, ठीक है। हेट्रो मतलब उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग होंगी, और टेट्रा मतलब कितनी होंगी, 4 जो यूनिट्स होंगी। बेसिकली उसके अंदर क्या होगा कि 2 अल्फा यूनिट्स होंगी और 2 ही क्या होंगी, बीटा यूनिट्स होंगी। क्या होंगी, 2 उसके अंदर अल्फा यूनिट्स होंगी और 2 ही क्या होंगी उसके अंदर, बीटा यूनिट्स होंगी, ठीक बेटे। और हम लोग आइए बनाते हैं कि जो 2 अल्फा यूनिट्स हैं वो किस टाइप से अपने आप को अरेंज करती हैं, ठीक है। ये एक अल्फा यूनिट है, जो नेक्स्ट अल्फा यूनिट है वो ये है, ठीक है। और जो अल्फा यूनिट है इनके पास ही क्या होती है, साइट होती है, ठीक है।
इंसुलिन के बाइंड करने की, ठीक है, इंसुलिन से बाइंड करने की जो साइट है वो किसके पास होती है, अल्फा यूनिट्स के पास में होती है। और फिर जो स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से अपने आप को अरेंज करते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स ही होते हैं। क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक। और इसके बाद में क्या होता है कि जो मैसेंजर होता है इसका एक सिरा क्या होता है, इनसाइड की तरफ भी होता है, मेम्ब्रेन के इनसाइड की तरफ होता है, ठीक है। उस सिरे को हम बोल देते हैं कि वो क्या है, इंट्रासेलुलर, मतलब सेल की साइटोप्लाज्मिक सरफेस की साइड में है, ठीक बेटे। और बेसिकली वो क्या होता है, ये हमारी क्या है, अल्फा यूनिट्स हैं। ये क्या है, बेसिकली अल्फा यूनिट्स हैं, ठीक है, जो बाहर वाली हैं जिसके पास साइट है ये अल्फा यूनिट्स हैं। और जो अंदर की तरफ हैं ये वाली, ये क्या है, ये बीटा यूनिट्स हैं। क्या है ये बीटा यूनिट्स हैं, बीटा यूनिट्स हैं, ठीक। तो चार अलग अलग टाइप की इसके अंदर क्या है, यूनिट्स हैं, दो अल्फा है दो बीटा है। और अल्फा यूनिट जो है उसके पास में क्या है, साइट है इंसुलिन से बाइंड करने की, ठीक। और जो बीटा यूनिट है ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस को फेस कर रही है। आइए समझने की ट्राई करते हैं कि जो इंसुलिन है वो किस टाइप से काम करता है। इंसुलिन जो हार्मोन है काफी बड़ा हार्मोन होता है एक्चुअल के अंदर, ठीक है, छोटा हार्मोन नहीं है, बड़ा हार्मोन होता है, साइज इसका थोड़ा बड़ा होता है। जब इंसुलिन आकर यहाँ पर वाइंड अप करता है इस टाइप से, ठीक है, तब क्या होता है कि इनके अंदर कन्फर्मेशन चेंज होता है। हमें पता है, हमने पढ़ा भी है कि जब रिसेप्टर के साथ में हार्मोन जाके बाइंड करता है तब वहां पर क्या होता है कि रिसेप्टर के अंदर भी क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है। तो कन्फर्मेशन चेंज जब होता है किसके अंदर, बीटा यूनिट के अंदर, ठीक है। तो हम लोग ने पहले क्या किया था, इसको सर्कुलर बनाया था, अब हम क्या करते हैं, इसको क्यूबॉइडल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप से कन्फर्मेशन चेंज होता है तो जो यूनिट्स होती हैं बीटा ये चेंज हो जाती हैं, ठीक है, इनके अंदर थोड़ा चेंज हो जाता है। अब ये जो चेंज है ये किसको आगे प्रमोट करता है, ये इनएक्टिव जी प्रोटीन को एक्टिव जी प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, जी प्रोटीन को ये एक्टिव कर देता है, जी प्रोटीन को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, ठीक बेटे। जो बीटा यूनिट के अंदर हुआ है कन्फर्मेशन चेंज, उसने क्या किया है कि जो जी प्रोटीन है उसे एक्टिव कर दिया है, ठीक है। और जो जी प्रोटीन है यह क्या करेगा, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को चेंज कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या करेगा, आगे जाकर क्या करेगा, ये इनएक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनएक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज को क्या करेगा, ये एक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज के अंदर चेंज कर देगा, एक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज के अंदर चेंज कर देगा, ठीक बेटे। ये सारे क्या है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। एक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो है ये क्या करेगा, एनोसिटोल को जाकर अपना इफेक्ट दिखाएगा, एनोसिटोल के ऊपर क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। जो एक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज है ये बेसिकली क्या करेगा, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल के ऊपर, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल जो है, फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल, ठीक है, इसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा। और फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल को क्या कर देगा, ये तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है, टू पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देगा। किसके अंदर, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के अंदर, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के अंदर, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट इसका बनेगा वो क्या है, वो बनेगा डाई असाइल ग्लिसरॉल। क्या बनेगा, डाई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है बेटे। और ये जो दोनों चीजें हैं कौन सी, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाईएसाइल ग्लिसरॉल, ये फिर क्या करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेंगे। और फिर सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेंगे तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लो कर देता है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, इनका जो इफेक्ट होगा ये क्या होगा कि जो नॉर्मल सेल्स हैं इनके जो ग्लूकोज अपटेक के जो चैनल्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को अपटेक करने वाले चैनल्स होते हैं उनको खोल देंगे ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर आ जाए, तो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो डाउन आ जाएगा, ठीक बेटे। ये था एक और फास्ट एक्टिंग हार्मोन जो कि इंसुलिन का हमने एग्जांपल दिया। इसके बाद हम एक और बात करेंगे कि जो स्लो एक्टिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्लो एक्टिंग हार्मोन की। स्लो एक्टिंग हार्मोन, स्लो एक्टिंग हार्मोन के अंदर बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो हार्मोन होते हैं ये स्मॉल साइज के होते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज्ड हार्मोन होते हैं, स्मॉल साइज्ड हार्मोन्स होते हैं, ठीक।
और ये क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। और क्रॉस करने के बाद में इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो उन्हें हम बोलते हैं बेसिकली इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं उन्हें। और फिर ये क्या करते हैं एक्चुअल के अंदर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के साथ में जब हार्मोन जाके बाइंड अप करता है तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है, और वही क्या हो जाता है फिर सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। वो क्या करता है फिर सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, ठीक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की ट्राई करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली एग्जांपल लेने वाले हैं एस्ट्रोजन का। किसका, एस्ट्रोजन का, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं। इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक पर्टिकुलर हार्मोन बीटा एस्ट्रेडियोल का एग्जांपल लेंगे, बीटा एस्ट्रेडियोल, ठीक है। तो बीटा एस्ट्रेडियोल जो फंक्शन है वो कैसे करता है, ठीक है। बीटा एस्ट्रेडियोल जो है ये फंक्शन कैसे करता है, तो आइए हम लोग समझने की ट्राई करते हैं, ठीक। और बेसिकली जो एस्ट्रोजन होता है इसे रिलीज कौन करता है, इसे फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं, ठीक है। और ये एक्ट कहाँ पे करता है, ये करता है यूट्राइन मसल, सॉरी ये यूट्राइन सेल्स होती हैं, यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पर जाके एक्शन करता है, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन काम कैसे करता है, ठीक। सबसे पहले क्या है, ये मान लीजिए एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ठीक। अब सेल के अंदर है क्या बेसिकली कि ये हमारा क्या है, बीटा एस्ट्रेडियोल हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है, बीटा एस्ट्रेडियोल हार्मोन है। बीटा एस्ट्रेडियोल हार्मोन ने क्या किया, सेल के अंदर एंट्री ले ली, ठीक है। सेल के अंदर एंट्री लेने के बाद में हमने बात की कि इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर फिर क्या कर जाता है, इस हार्मोन के साथ में बाइंड अप कर जाता है, ठीक। ये रिसेप्टर इसके साथ में बाइंड अप कर गया और यहाँ पर ये बन क्या गया है, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये एस्ट्रोफिलिन 2 होता है। क्या होता है, एस्ट्रोफिलिन सेकंड, इसको बोलते हैं हम एस्ट्रोफिलिन सेकंड करके बोलते हैं इसको, ठीक। और ये फिर क्या करता है, सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट भी करता है। उसके बाद में ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली न्यूक्लियस है उस सेल का, ठीक। और फिर ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इस न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेता है, ठीक। और न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेने के बाद में ये अपना, जो हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जो स्पेशल फ्रेगमेंट्स होते हैं, जीन्स जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है। फ्रेगमेंट ना बोल के डीएनए का एक पार्ट बोलेंगे हम उसे। तो एक जीन के ऊपर क्या करते हैं, ये आप जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। क्या हुए, ये जीन पे जाकर इस टाइप से अपना एक्शन दिखाएंगे, ठीक है। एक्शन क्या होगा, ये जीन का, ठीक है, स्पेसिफिक जीन होते हैं इनके लिए, स्पेसिफिक जीन होते हैं एक्चुअल के अंदर, ध्यान से बात सुने, क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक। और ये जो जीन है ये क्या करेगा, बाद में इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। एक्चुअल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा पहले, ट्रांसक्रिप्शन होने से होगा क्या कि यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और फिर ये जो एमआरएनए है, फिर ये जो एमआरएनए है ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, कहां से, न्यूक्लियस से। और बाहर जो सेल के अंदर, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स क्या करेंगे, इस एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करेंगे, ठीक है। एक्चुअल के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी, इस एमआरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसे क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। और क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। और प्रोटीन्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, ओवैल्बुमिन, ओवैल्बुमिन, ठीक है, ओवैल्बुमिन एंड ओवोविटेलाइन, एंड ओवोविटेलाइन, ओवोविटेलाइन, ये दो हार्मोन, दो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो बनाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होता है। इसके लिए जो रिसेप्टर होता है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड अप करता है तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि उस केस में हम क्या बोल देते हैं, एस्ट्रोफिलिन सेकंड बोल देते हैं उसे, ठीक है। सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है ये। और फिर ये जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेता है, वहां पर जो जीन होते हैं, ठीक है, जो डीएनए होता है उसके ऊपर जो स्पेसिफिक जीन है, ध्यान से बात सुने, डीएनए काफी सारा लंबा मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं उसके ऊपर जाकर क्या करता है, ये बाइंड अप करता है। और क्या प्रमोट करता है, वहां से फिर एमआरएनए बनने को प्रमोट करता है उस जीन से। और फिर एमआरएनए क्या होता है, ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये था एक्चुअल के अंदर, ध्यान से बात सुने, यहाँ पर क्या होता है कि जब हार्मोन रिलीज हुआ
ठीक है, जब हार्मोन रिलीज हुआ तो रिलीजन ऑफ हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग ऑफ हार्मोन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऑफ हार्मोन। और हम लोग बात करें कि इफेक्ट ऑफ हार्मोन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन इसके अंदर क्या होता है, टाइम लग जाता है, इसके अंदर क्या होता है, टाइम पीरियड लग जाता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लैग पीरियड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लैग पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। लैग पीरियड बेसिकली है क्या कि जो हार्मोन जब रिलीज हुआ, हार्मोन रिलीज होने के बाद में जब उसने अपना इफेक्ट शो किया, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसे हम लोग बोल देते हैं लैग पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, लैग फेज के हार्मोन भी बोल देते हैं, ठीक है। कौन होता है, एस्ट्रोजन जो होता है, बेसिकली बीटा एस्टेरोल जो है वो लैग फेज हार्मोन है, ठीक। तो ये था बेटे बेसिकली हार्मोनल एक्शन के बारे में। हमने क्या किया, हार्मोन्स को कवर कर लिया, ठीक है, उनके क्लासिफिकेशन को, हमने ग्लैंड्स को कवर किया, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन को बेसिकली, और ग्लैंड्स को तो हम बाद में भी देखने वाले हैं। हमने क्या किया है कि कुछ एक और चीजें देखी है, न्यूरल इंटीग्रेशन, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है और केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इनके डिफरेंस क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। और हमने और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो समझने की कोशिश की है। तो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर ग्लैंड के ऊपर, हम लोग एक ग्लैंड को एक टॉपिक के तौर पर देखेंगे, ठीक है, और उस ग्लैंड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे जानने की ट्राई करेंगे।